मेरे प्यारे छात्रों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या है, गुणांक क्या है, चर तथा अचर के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। बहुपदों का मानक रूप के विषय में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण, तो बहुपदों का जो वर्गीकरण है यह दो प्रकार से हम करते हैं। पहली स्थिति आती है पदों की संख्या के अनुसार और दूसरा है बहुपद की घात के अनुसार। ध्यान से देखिए, जो बहुपदों का जो वर्गीकरण है इसके दो प्रकार हैं। पहला क्या है, पदों की संख्या के अनुसार और दूसरा है बहुपद की घात के अनुसार। अब पदों की संख्या के अनुसार जो है हम कैसे करते हैं इसका वर्गीकरण, तो इसमें है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद हम किसको कहते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7x, 3x, 7x², 1/3x², ये सब क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। ध्यान से देखिए, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 5 डैश x² - 1, ये सब क्या हैं, ये सब द्विपदी बहुपद हैं। देखिए इसमें एक पद और दूसरा पद, एक पद और दूसरा पद। फिर त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, ऐसे इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 2x + 5, एक पद, दो पद और तीन पद, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए शून्य बहुपद क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। ध्यान से देखिए, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों तो इसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर हमने गुणांक के विषय में पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो देखिए ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। अब ये गुणांक क्या है, गुणांक यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से, देखिए ध्यान से, यह जो है x² क्या है, यह क्या है, चर राशि है। यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाए तो अचर राशि चर राशि का गुणांक कहलाती है। अब जैसे इसी में देखिए यह है 3x², तो अब पदों के गुणांक क्या है, अचर राशि है ना, अचर राशि। तो अब यहाँ पर 0x² + 0x + 0, ये आपका क्या हुआ, ऐसे जो है ये इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक। अब तो हम लोगों ने एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, इस पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे हम चलते हैं बहुपद की घात के आधार पर। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक ना। अब इसका देखिए, अब इसमें हम लोग आते हैं, फर्स्ट जो है रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसमें इसका स्वरूप क्या है, ax + b। देखो ध्यान से आप लोग, ax + b। अब ax + b में a ≠ 0। ठीक, जैसे 3x + 5, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा रैखिक बहुपद हुआ। और द्विघात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका स्वरूप कैसा होगा, ax² + bx + c। ठीक।
आप देखिए यहाँ पर, तो 3x² प्लस 5x प्लस 5, ये हमारा क्या कहलाया, द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी है a इज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका सूत्र देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो 3x³ प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक ना। अब देखिए चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर, अब इसमें as का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब देखिए यहाँ पर as का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जिसको हम लिख सकते हैं 3x का पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा क्या हुआ, चतुर्घात बहुपद। ठीक है। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से जो घात में इसके हम स्वरूप पर अध्ययन करते हैं कि इसका रैखिक बहुपद का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ax प्लस b। हाँ, लेकिन यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यह क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल टू 0। चतुर्घात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसका स्वरूप क्या हो, as का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक ना। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुपद में जितनी सब कुछ चीज़ें थी, चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या है, ठीक ना, बहुपदों का मानक रूप क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने बहुपदों के वर्गीकरण में पदों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। दूसरा, बहुपद की घात के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। बहुपदों की संख्या के अनुसार देखिए ध्यान से, इसमें एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपद बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक ना। शून्य बहुपद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, गुणांक की। यहाँ पर हमने बताया कि गुणांक क्या होता है, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि चर राशि का गुणांक कहलाती है। फिर देखिए यहाँ पर बहुपद की घात के आधार पर, आप यहाँ पर इसको ध्यान से आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया रैखिक बहुपद क्या होता है, फिर द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, चतुर्घात बहुपद क्या है। ठीक। फिर अगले कक्षा में, अगले क्लास में हम लोग फिर इसकी एक्सरसाइज पाएंगे और एक्सरसाइज में कैसे प्रश्न हल होता है, इस प्रश्नों का फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।